नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टेपिंग बॉक्स है, यानी कि जिसको हम लोग ग्लैंड भी बोलते हैं, और वहाँ पे जो ग्लैंड पैकिंग लगाते हैं उस जगह से और बहुत ज़्यादा वाटर बाहर आ रहा है, एक्सेस वाटर बाहर आ रहा है, तो उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में मैं बताया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसका ग्लैंड पैकिंग से, या उसका स्टफिंग बॉक्स भी बोल सकते हो, जहाँ पे हम लोग ग्लैंड पैकिंग यूज करते हैं, उस जगह से अगर बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर, एक्सेस वाटर अगर लीकेज हो रहा है या बाहर आ रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो चलिए एक पंप का मैं डायग्राम लेके आप लोग को बता दूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ग्लैंड पैकिंग है या स्टेपिंग बॉक्स है, वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए जो पंप का डायग्राम है, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैं डायग्राम लिया हूँ, इसमें ये पंप है, यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे कपलिंग है, और इधर से वाटर को सक कर रहा है। यहाँ पे सक्शन वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेनर है, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो सक्शन लाइन को वाटर को मतलब सक जब करता है पंप, उस समय कितना उसका प्रेशर है यहाँ पे शो करता है। ये डिस्चार्ज लाइन है जिसमें ये डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर गेज लगा हुआ है, जिसे डिस्चार्ज का हम लोग प्रेशर को देखते हैं। यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा हुआ है, ये एक नॉन रिटर्न वाल्व एनआरवी ही है, जो कि मतलब डिलीवरी लाइन का लिक्विड को रिटर्न पंप की ओर नहीं आने देता, ये यूनिडायरेक्शनली वर्क करता है। यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है और उसके बाद वाटर जो है कि यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पंप है, इसमें जो गैलन पैकिंग है, यहाँ पे दोस्तों स्टफिंग बॉक्स है, इसी स्टफिंग बॉक्स के अंदर गैलन पैकिंग की यूज किया जाता है। यहाँ पे गैलन भी होता है जो पैकिंग को लॉक करके रखता है। तो इस पोजीशन से अगर बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टफिंग बॉक्स है या गैलन पैकिंग जहाँ हम यूज करते हैं, वहाँ पे गैलन पैकिंग यूज करते क्यों है। दोस्तों देखिए, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट यहाँ पे कपल किया हुआ, मतलब मोटर और पंप का शाफ्ट यहाँ पे कपल किया हुआ है। तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट केसिंग के अंदर, ये पंप का केसिंग है, केसिंग के अंदर गया हुआ है, अंदर में एम्पेलर लगा हुआ है। तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट जहाँ से केसिंग से बाहर आया हुआ है, वो उस जगह पे एक शाफ्ट का स्लीव यूज किया जाता है। तो वो जो शाफ्ट स्लीव है और केसिंग के बीच का जो गैप है, उसी गैप को हम लोग फिल करने के लिए हम लोग गैलन पैकिंग के यूज करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जब भी पंप रनिंग कंडीशन में रहेगा और वाटर को सक करेगा, तो वाटर इस गैप से, मतलब यहाँ पे जो गैप बनेगा, उस गैप से वाटर बाहर आ सकता है। तो वहाँ पे हम लोग गैलन पैकिंग लगा के उसको लॉक कर देते हैं। तो अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, इसको मैं नंबर वाइज 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ, जितना भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पानी बाहर आने का। उसमें जो पहला प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, कि आप जैसे यहाँ पे जो गैलन पैकिंग लगाए हैं, वो गैलन पैकिंग सपोज मान लीजिए कि इनकरेक्टली फिटेड है, तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि गैलन जो है वो इनकरेक्टली फिटेड है, मतलब जिस तरीक़ा से उसको फिट किया जाना चाहिए वो उस तरीक़े से फिट नहीं है। तो क्या है कि वहाँ से पानी बाहर आ जा रहा है, सही से लगाया नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, हम बोल सकते हैं जो गैलन है, गैलन मतलब गैलन पैकिंग एक रोप होता है, उसी को लॉक करके, मतलब बाहर से बोल्टिंग से उसको होल्ड करके रखता है, उसी को हम लोग गैलन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो गैलन है वो अगर आपका स्लेंटेड हो गया, मतलब तिरछा हो गया है, तो क्या होगा, एक साइड से वो ज़्यादा पुश करेगा, एक साइड से कम पुश करेगा, तो उस कंडीशन में भी आपका जो वाटर है बहुत ज़्यादा बाहर आ सकता है या बहुत ज़्यादा बाहर आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम कह सकते हैं दोस्तों, कि आपका जो गैलन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, मतलब उसको बोल सकते हैं गैलन टू मच टाइटेंड, मतलब आपका जो गैलन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। उसका क्या मतलब है कि अब जब गैलन से गैलन पैकिंग को पुश कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो चाल है, कहने का मतलब वो और ज़्यादा मतलब टाइट नहीं हो सकता। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका अंदर का गैलन पैकिंग है वो पूरा, मतलब एक तरह से बोला जाए तो वो बैठ जाता है।
जिसके कारण अंदर का जो वाटर है उसको वो सील नहीं कर पाता और वाटर आपका बाहर आना चालू हो जाता है। नेक्स्ट आप पॉइंट उस बोल सकते हैं दोस्तों कि जो हम पैकिंग वहाँ पे यूज कर रहे हैं वो पैकिंग हो सकता है आपका सूटेबल नहीं है। मतलब जो पैकिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो पैकिंग वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। वहाँ पे सपोज कि आप ग्रेफाइट का गैलन रोप यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेफाइट रोप यूज नहीं हो सकता है, वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो वो भी एक रीज़न है जहाँ से जिसके कारण पानी बाहर आ सकता है। अब एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि दोस्तों वहाँ पे जो हम लोग साफ्ट में जो स्लीव यूज करते हैं और स्लीव के ऊपर जो हम लोग गैलन रोप लगाते हैं, तो वो जो स्लीव है वो स्लीव सपोज मान लीजिए आपका वर्न आउट हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा घिस गया है, तो उससे क्या होगा कि जो हम गैलन पैकिंग वहाँ पे यूज करेंगे वो गैलन पैकिंग भी साफ्ट का जो ग्रुप बना हुआ रहेगा, स्लीव में जो ग्रुप बना हुआ रहेगा, घिसा हुआ रहेगा, वहाँ पे बैठ जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा और वहाँ से पानी बाहर धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो बियरिंग लगा हुआ था, जैसे यहाँ जो पंप का साफ्ट है उसमें यहाँ पे एक बियरिंग लगा हुआ है, यहाँ मोटर यहाँ भी एक बियरिंग लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए बियरिंग जो वो आपका वर्न आउट हो गया या बियरिंग का अगर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब साफ्ट रोटेट करेगा तो साफ्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे साफ्ट जर्क करेगा, तो उस कंडीशन में जो वाटर है उसको क्लियरेंस मिलेगा और वाटर इस जगह से बहुत ज़्यादा बाहर आना चालू हो जाएगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है दोस्तों, जो साफ्ट हम लोग यूज किए हैं पंप में, वो साफ्ट मान लीजिए अनट्रू रन कर रहा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रन कर रहा है। कहने का मतलब कि वो जो साफ्ट है वो जैसे साफ्ट कैसे रोटेट होना चाहिए, वो मान लीजिए ऐसे 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 करके हल्का सा इधर उधर मतलब मूवमेंट हो रहा, टिल्ड हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है और उस तरह से वो मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपका जो यहाँ पे गैलन पैकिंग लगाए हम लोग, वहाँ पे उसको क्लियरेंस मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, जहाँ से वाटर बाहर आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, जो पंप का साफ्ट है वो साफ्ट मान लीजिए बेंड हो गया है। तो अगर मान लीजिए साफ्ट बेंड हो गया तो साफ्ट कभी भी इस तरह से सही से नहीं रोटेट करेगा, वो ऐसे 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 करके हिल डुल के रोटेट करेगा, जिसके कारण वहाँ पे गैप बन जाएगा और वहाँ से वाटर बाहर आना चालू हो जाएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम दोस्तों बोल सकते हैं कि जो मोटर है उस मोटर में जो रोटर लगा हो, मतलब ये जो साफ्ट है, ये साफ्ट और अंदर में जो वाइंडिंग है, तो रोटर का जो भी पार्ट्स है वो मान लीजिए बैलेंस नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं इनसफिशिएंटली बैलेंस। वो अगर बैलेंस नहीं है तो क्या होगा कि ये मोटर का जो साफ्ट है, मोटर का साफ्ट आपका जैसे बेंट होने से रोटेट को उस टाइप से रोटेट करेगा, और वही साफ्ट जब यहाँ कपल किया हुआ है तो पंप का साफ्ट को भी उस टाइप से वो रोटेट कराएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे गैप बनेगा और वाटर आपका धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बाहर आ सकता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, जो वाटर को पंप सक करके डिलीवरी कर रहा है उस वाटर में मान लीजिए कॉन्टामिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्टामिनेटेड डिलीवरी लिक्विड। जो लिक्विड को डिलीवरी कर रहा है वो लिक्विड में मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेशन है, मतलब बोल रहे हैं कि उस जो लिक्विड है जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा पंप, उसमें बहुत सारा डर्ट पार्टिकल है, मतलब वो उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है। तो क्या होगा कि वो गैलन को धीरे धीरे ख़राब कर देता है, गैलन को धीरे धीरे वेयर आउट करके उसको धीरे धीरे काटते रहता है, और वहाँ से क्या होता है गैलन में गैप बनते जाता है, जिसके कारण वहाँ से जो वाटर है एक्सेस मात्रा में अमाउंट में बाहर आना चालू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो स्टफिंग बॉक्स हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे गैलन होता है और उसके अंदर गैलन पैकिंग होता है, वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा तो उसके क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे मैं टोटल 10 रीजन आपको बताया, कारण बताया। ये 10 रीजन में कोई एक रीजन हो सकता है या कोई 2 रीजन भी हो सकता है, वो आपको पकड़ना है और उसके हिसाब से पंप में मेंटेनेंस करके पंप को ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर मेरा चैनल आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।